आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में स्थापित ये मंदिर अपने अनगिनत रहस्य और हैंगिंग पिलर के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है और मेरे साउथ इंडियन टेम्पल विजिट के एक और एपिसोड में आता है। तो आइए, आपका स्वागत है लेपाक्षी में। The temple was built in the 16th century by Virupanna and Virana, both brothers who were governor during the reign of King Achyutarya. Lepakshi got its root in the Ramayana when goddess Sita was abducted by Rama. The Lepakshi temple displays some of the finest painting of Vijayanagara period. The most mysterious of the ancient temple is its hanging pillar, which amazed archaeologists and scientists. The miraculous things of this place of its hanging pillar, it is not completely grounded. During the British period, a British engineer attempted to relocate uncover the support of this place. When he tried to move the pillar, the whole temple started shaking. The engineer was so scared that he immediately ran away. Call it skills or an unsolved mystery, the hanging pillar of Lepakshi is one of the most famous features of the Veerbhadra temple. कल्याण मंडप का निर्माण राजा के खजांची वीरूपन्ना जी ने कराया था, पर जब राजा अपने राज्य में वापस आए तो ये देख के बहुत क्रोधित हुए कि राजकोष का इतना धन निर्माण कार्य में लगा दिया गया। उन्होंने कार्य को उसी समय रोकने का आदेश दिया और साथ ही वीरूपन्ना जी को कड़ा दंड दिया। कड़े दंड के स्वरूप उनकी आंखें निकालने का आदेश दिया गया। इन आरोपों से वीरूपन्ना जी इतने आहत हुए कि उन्होंने स्वयं ही अपनी आंखें निकालकर मंदिर की दीवारों पर फेंक दी। और आश्चर्य की बात तो ये है कि आप आज भी मंदिर की दीवारों पर खून के निशान देख सकते हैं। The Naga Linga is adorned with 7 hooded Naga Prabhavalli and it forms a canopy over the Shiva Linga. It is said that this structure was carved out of single stone by the sculptors in an hour when their mother was cooking lunch. A few meters away from the temple, you will find the monolithic large statue of Nandi, and it is often said if you make any wish to Nandi, it will go to directly to Lord Shiva. So हे भगवान, मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर करा दो। रावण जब माता सीता का हरण करके ले जा रहे थे तो जटायु जी ने उन्हें बचाने का पूरा प्रयास किया। इस प्रयास में वो रावण द्वारा पराजित हुए और घायल होकर धरती पर गिर पड़े। जब वो अपनी मृत्यु के बहुत समीप थे तो भगवान श्री राम ने उन्हें मोक्ष पाने में सहायता करी और उन्हें प्रेम से कहा लेपाक्षी, जिसका अर्थ तेलुगु में होता है राइजिंग बर्ड, जिसका अर्थ ये था कि हे जटायु, तुमने अपने धर्म से कर्म से अपनी भक्ति को चरितार्थ किया है, अब मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। और उसके बाद ही इस प्लेस को लेपाक्षी के नाम से जानते हैं। चलिए बिना किसी देर करे हुए इस प्लेस को एक्सप्लोर करते हैं। मैं यहाँ 3 साल पहले आई थी, तब यहाँ पे ये स्नैक पॉइंट और प्ले एरिया नहीं था, पर आफ्टर 3 years आई एम नोटिसिंग गवर्नमेंट ट्राई टू अट्रैक्ट टूरिस्ट बाय देयर न्यू सर्विसेज। कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर आप जटायु के स्टैचू को करीब से देख पाएंगे और ऊपर से शहर के खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ उठा सकते हैं।
इसी के साथ मैं अपने वीडियो को फिनिश करती हूँ। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। इसी के साथ मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।